अब तुमको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं? हैं भाई? देखिए, आज वे जो बिहार अंधभक्त हैं, आज शाम को ना तो कोई खाना खाएगा, अभी थोड़ी बहुत देर में वो रोने वाले हैं। तो मेरे पास तो रुमाल है नहीं, गमछा होगा बिहार के लोगों पे। आज सब अंधभक्तों को बिहार के लोगों एक एक गमछा भेंट कर देना, ताकि वे अपने घर में जाकर के रोते हुए आंसू पोंछ ले अंधभक्त। बस इतना कर देना है। ऐसे रोएंगे आज बिहार के अंधभक्त और देश के अंधभक्त जो मोदी भक्त हैं, कि जिस तरीके से एक बेटी जब पहली बार अपने मायके से विदा होकर ससुराल जाती है तो वो कैसे रोती है, वो सीन याद कर लेना। आज ऐसे रोएंगे और उनको मिर्ची लगेगी और ताऊ खुश होगा। कभी ऐसा नहीं कि आपके ऊपर ही ना भारी पड़ जाए, हमारे ऊपर खेला ना हो जाए आपके पास। क्या खेला तो कर दिया, इसीलिए तो चाणक्य बंद कमरे में बैठा है, मुंह से बातें नहीं निकल रही, और उनको नहले पर दहला मारा है नीतीश कुमार ने, और दिखा दिया कि जैसी करनी वैसी भरनी। क्या नीतीश कुमार इस बार सीएम बनेंगे? नहीं, वो हाँ बनेंगे, क्योंकि ये तो एक समीकरण है कि उसके पास 45-46 विधायक हैं, और उधर तेजस्वी के पास जो है करीब 79 है, उधर कांग्रेस के हैं, लेफ्ट के हैं, तो वो सब मिला करके लगभग 164-65 के करीब उनके पास विधायक बैठते हैं। तो ये सरकार तो बनेगी। अक्सर देखा जाता है, आप लोग कहते हैं कि दूसरी पार्टी के साथ मिलकर धोखा दे दिया, लेकिन क्या ये नीतीश कुमार के द्वारा धोखा नहीं हुआ बीजेपी के साथ? नहीं, धोखा कहाँ है, बीजेपी धोखा देना चाहती थी, और जैसे को तैसा करने के लिए नीतीश कुमार ने एक अलग खेल कर दिया। जो खेल बीजेपी करना चाहती थी कि विधायकों को तोड़ करके और नीतीश कुमार को खत्म करके वो अपनी सरकार बनाना चाहती थी, वो नहीं कर पाई, और खेला नीतीश कुमार ने कर दिया। और जब खेला कर दिया तो इनका ढेला हो गया। मतलब जब नीतीश चाहे वो कांग्रेस के साथ सरकार बना लें, जब नीतीश चाहे वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना लें, जब मर्जी दल बदल दे, तो यहाँ पे आपको बगावत नहीं नजर आती? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अगर ये लोग करते हैं तो ठीक, दूसरा करे तो गलत। तो ये नहले पर दहला जो मारा है, ये नीतीश कुमार ने सही मारा है, और देश की जनता को इससे बहुत खुशी है। अमित शाह की चाणक्य नीति कहाँ फेल होती नजर आ रही है? ऐसे चाणक्य कितने आए कितने गए इस देश में, जनता से बड़ा चाणक्य इस देश में कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, देखिए, गधे को साबुन से नहलाओगे तो वो कभी घोड़ा नहीं बन सकता। सही कहा आपने, जनता से बड़ा चाणक्य कोई नहीं है। कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, बार बार बीजेपी क्यों रिपीट हो रही है? जब जनता ये बात जान रही है कि बीजेपी उनके हित के लिए काम नहीं कर रही है, फिर बार बार बीजेपी का आना। ये जनता नहीं ला रही है। अच्छा। जनता तो उनके विरोध में है। आपने वोट कौन दे रहा है? वोट कौन दे रहा है? वोट दे रहे हैं अधिकारी। अच्छा। हाँ, आपने देखा होगा यूपी के अंदर किस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव में आपने देखा होगा कैसे महिलाओं के कपड़े फाड़ रहे थे ये लोग, बीजेपी वाले। आपने देखा होगा उसमें विधान परिषद के चुनाव में कि कैसे पर्चा भरने वाले को पीट रहे हैं, उसके पर्चे छीन रहे हैं, पर्चा नहीं भरने दे रहे। तो ये क्या है? कांग्रेस के 70 साल के राज में अब लगता नहीं है कि सोनिया गांधी या एक उभरता चेहरा है प्रधानमंत्री के लिए? देखिए, आप भी मोदी की भाषा बोल रही है। इस देश में कांग्रेस ने 70 साल राज नहीं किया। अच्छा। ना, क्योंकि अगर आप भी पढ़ के आते, मोदी की वाले स्कूल में पढ़ के आए हो आप लोग? मोदी वाले स्कूल में नहीं, ये बीजेपी वाले कहते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया। तो जो बीजेपी वाले कहेंगे वही आप बोलोगे? सवाल पूछ रहे हैं आपसे। सवाल भी तो आप भी तो थोड़ा पढ़ के आए हो। जी जी। 70 साल में 3 साल मोदी के भी आते हैं। नीतीश कुमार ने गठबंधन की सरकार बनाई है, हर बार किसी न किसी के साथ गठबंधन कर बिहार में सरकार बनाई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा कर पाए हैं वो आज तक? क्योंकि देखिए, रोजगार के लिए आज भी लोग दिल्ली, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में घूमते हैं। बिहार में उस तरह की डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रही है? बिहार में इसलिए नहीं हो पा रही कि मोदी नहीं चाहता। मोदी के चाहने से क्या? क्यों? 17 साल से ये भी तो गठबंधन में है। तो सवाल तो मोदी से भी बनता है कि वहां इनने 8 साल के अंदर कोई इंडस्ट्री लगाई हो। मोदी की भी तो जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है
कि वहाँ इसने कोई इंडस्ट्री लगाई हो, वहाँ लगाने की तो छोड़ो, देश में और जहाँ थी वहाँ भी बेच दी है। और अब ये देश बेचते बेचते तिरंगा बेचने वाले बन गए हैं। देश का तिरंगा भी इन्होंने बेचना शुरू कर दिया है। तो ये है। और नीतीश देश का तिरंगा कैसे बेचने लगे? देखिए, हर रेलवे वाले को 38 रुपए का एक उनकी तनख्वाह से काट लिया गया है। तो ये बेचना हो गया। मतलब आप जो है देश को आजादी का पर्व जबरदस्ती मनवा रहे हो, तानाशाह इसे तो कहते हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो मिड डे मील भी सरकार का खाते हैं, उनको आदेश कर दिया 15-15 रुपए आपको घर से लाने हैं। जो ग्राम प्रधान हैं उनको 500 झंडे दिए जा रहे हैं और उनकी निधि से वो पैसा काटा जा रहा है। जो डाकखाना है, पोस्ट ऑफिस, उसके हर कर्मचारी को 50-50 झंडे दिए गए, पैसा उनकी तनख्वाह से ले लिया गया। देश प्रेम जगा रहे हैं, देश हित में कर रहे हैं काम। जबरदस्ती होता है और जबरदस्ती देश प्रेम नहीं उठता। मैं किसी से कहूं कि तू यहाँ मर जाए, क्या वो मरेगा? नहीं मरेगा ना। अगर उसे शहादत देनी होगी तो वो अपने आप देगा, वो होती है। और ये शहादत नहीं होती, ये तो एक बिना मतलब का थोपा हुआ होता है। इसे ही कहते हैं देश बेचते बेचते तिरंगा बेचने शुरू कर दिया, क्योंकि तिरंगे की अहमियत इन लोगों को पता ही नहीं है। अगर ये तिरंगे की अहमियत जानते तो इस तरह का काम ना करते। मोदी जी ने डीपी पे झंडा लगाया तो कांग्रेस पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू की फोटो लगा दी। तो ये राजनीति के लिए क्या तिरंगे का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, हाँ मोदी कर रहा है। मोदी क्या फिर कांग्रेस भी कर रही है? एक चीज बताइए, कितने लोगों पर देश में ट्विटर है? कितने लोगों पर होगा? करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़? तो और देश की जनसंख्या 135-40 करोड़, तो उन तक तो डीपी लगेगी नहीं। और एक बात बताइए, ट्विटर पर डीपी लगाने से किसी एक देश के एक व्यक्ति को भी रोजगार मिलता हो तो सबसे पहले मैं लगा दूंगा। किसी को रोटी मिलती हो, ये वो है कि मुद्दों से ध्यान भटकाओ और कुछ एक नया काम कर जाओ। कि जिस तरीके से ट्विटर पे डीपी लगाओ और 2G, ये स्पेक्ट्रम 2G से भी सस्ता 5G अपने मित्रों को दे जाओ, ये काम है। बिहार में शिक्षा की बात कर लो, आज भी शिक्षा के मामले में वो पिछड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं वहाँ के जो बच्चे होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, वो बाहर आकर पढ़ाई करते हैं। क्यों वहाँ पर स्कूलों की वो हालत नहीं है? मैंने भी वहाँ का दौरा किया, मैंने भी वहाँ पर देखा कि शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत ज्यादा गिरा हुआ है वहाँ। कोई राजनेता नहीं चाहता कि देश के बच्चे शिक्षित हो। तो इसी के साथ हरिंदर ताऊ हमारे साथ जुड़े थे। तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा की कि बिहार की राजनीति किस ओर रुख कर रही है और किस तरह से जो माहौल गर्म है बिहार में राजनीति को लेकर, उस पर चर्चा कर रही हमने हरिंदर ताऊ से। ऐसी खास खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं तनु, डेली हिंद से।